नमस्कार, जय हिंद। फ्रीडम मूवमेंट से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एग्ज़ाम नेवी एमआर का हो, चाहे एसएसआर डबल ए, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, आपका सीडीएस हो, यहाँ की यूपीएससी आईएएस लेवल तक भी स्वतंत्रता आंदोलन फ्रीडम मूवमेंट तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रीडम मूवमेंट जो आपका शुरू हुआ था वो 1857 में हुआ था। नींव रखने वाले मंगल पांडे जी थे, ध्यान रखिएगा। अब 1857 जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसे कहा जाता है। हमें आज़ादी 1857 में ही मिल जाती अगर सक्सेसफुल ये हो जाता। कुछ अराजक तत्वों की वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, आपसी तालमेल के कारण यह सफल नहीं हो पाया। तो आज फ्रीडम मूवमेंट से कुछ क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में बनते हैं, वहाँ चर्चा कर लेते हैं। वीडियो के एंड तक देखेंगे तो फ्रीडम मूवमेंट से एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आपका नहीं छूटेगा। तो 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। जब 1857 की क्रांति हुई उस वक्त जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पार्मस्टन, और जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। वे अपने नाम से पहले लॉर्ड लगाते हैं पर आप कैनिंग यूज़ कीजिए। मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पूछ सकता है आपसे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पार्मस्टन और भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो है 3 पार्ट्स में याद करेंगे हम। पहला, प्रथम जो 1885 से 1905 उदारवादी राष्ट्रवाद, द्वितीय चरण 1905 से 1917 क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और तृतीय चरण 1917 से 1947 गांधीवादी युग। क्वेश्चन बन सकता है उदारवादी राष्ट्रवाद की समय अवधि 1885 से 1905। पहले प्रथम चरण को देख लेते हैं, 1885 से 1905 तक उदारवादी राष्ट्रवाद। 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। इसमें दादा भाई नौरोजी थे, व्योमेश चंद्र चटर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के भी गुरु हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। अब बंगाल के विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चन। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ और उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, और विभाजन का जो निर्णय था वो 20 जुलाई 1905 को ही ले लिया था, पर विभाजन डिक्लेयर एकदम कर कब दिया था, 16 अक्टूबर 1905 में। विभाजन रद्द कब हुआ, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। और मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ, 1906 में। आप देख लीजिए, हर वर्ष एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। द्वितीय चरण से याद कर लेते हैं। द्वितीय चरण 1905 से 1917 के बीच। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, इस चरण में कांग्रेस के 4 नेता का बहुत बड़ा नाम था। देखिए, लाल बाल पाल से क्वेश्चन आता है। लाल बाल पाल किसे कहते हैं, लाल बाल पाल। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल। इसके अलावा अरविंद घोष। ये 4 जो नेता हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से रिलेटेड है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी पत्रिका भी चलाई। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। आप सभी को ये पढ़नी चाहिए। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा, वैलेंटाइन चिरोल ने कहा। ठीक है, तृतीय चरण की बात कर लेते हैं हम। तृतीय चरण 1917 से 1947 के बीच रहा। गांधीवादी युग जब हुआ तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। ठीक है, बता देता हूँ मैं। 69 को बोलते हैं 69, 79 को बोलते हैं 79 और 89 को बोलते हैं 89। 69, 79, 89। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई और पत्नी कस्तूरबा गांधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1893 में क्या हुआ, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1893 में गांधी दक्षिण अफ्रीका गए और 1903 में उन्होंने द इंडियन ओपिनियन अखबार प्रकाशित किया। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की। 1906 में प्रथम सत्याग्रह चलाया दक्षिण अफ्रीका। 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। डेट वाइज आपको याद करना है। ठीक है, इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, ट्रिक क्या, आप अगर वेट कर रहे हैं तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, फिर 1903 में यानी कि 10 साल बाद ये वापस आए तो द इंडियन ओपिनियन अखबार प्रकाशित किया। फिर 1 साल बाद फिनिक्स आश्रम, फिर 2 साल का गैप में प्रथम सत्याग्रह चलाया, पेपर में क्वेश्चन बनता है। और फिर 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी और 9 जनवरी 1917 को भारत आए। 1915 को भारत आए। इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, जो मैं पहले बता चुका हूँ। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई, मोस्ट इंपोर्टेंट। 17 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन
30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई। नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी गांधी जी की, तो इनकी मृत्यु हो गई 30 जनवरी 1948 को। तो गांधी जी से रिलेटेड ये क्वेश्चन, ये जो फ्रीडम मूवमेंट है ये आप याद कर लीजिएगा। फ्रीडम मूवमेंट से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, ओके। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसका टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्टा पर आप बात कर सकते हैं, आईडी दी है। जय हिंद।